हेलो स्टूडेंट्स, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का संसाधन एवं विकास पाठ पढ़ाऊंगी आपको। 10 मिनट में पाठ तैयार, यानी 2 वीडियो डालूंगी 5-5 मिनट की, उसमें लेसन कवर हो जाएगा। संसाधन यानी रिसोर्सेज। क्या है संसाधन और रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वह वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करे। देखिए, इंग्लिश में भी मैं इस वीडियो को डालूंगी, लेकिन हिंदी में, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हिंदी में किसी चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वह वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करे, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करे, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी यानी कि कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई टेक्निक। अब टेक्निक क्या है? देखो बच्चों, चाय के लिए भी अगर मैं बनानी है तो एक विधि होती है, तो इसी तरह हर चीज़ के लिए एक टेक्निक होती है, प्रौद्योगिकी होती है। और तीसरा है जो आर्थिक रूप से संभाव्य, यानी संभावना होनी चाहिए, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। अरे भाई, चाय पत्ती, चीनी, दूध तो होना चाहिए, उसके लिए पैसा भी होना चाहिए, तभी तो कोई चीज़ बनेगी। और लास्ट है सांस्कृतिक रूप से मान्य। अब कोई ये कहने लगे कि भाई एक शराबी आदमी है, उसे तो शराब चाहिए, उसकी तो उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से तो मान्य नहीं है। और नेक्स्ट है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मीन्स उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण हम काफ़ी तरह से कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। यानी ये जो संसाधन है, आपने रिसोर्सेज के बारे में बहुत तरह से पढ़ा है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है जी। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कुछ को हम डाल देते हैं ओरिजिनी। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो जैव और अजैव। जैव जीवित, अजैव निर्जीव, यानी जो चीज़ जीवित है, जो सांस ले सकती है। अब सांस कौन कौन ले सकती है? जानवर भी आ गए, मछलियाँ भी आ गई, इंसान भी आ गए, ये तो सब जैव में हो गए हैं। और अजैव में पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब अजैव में आते हैं। क्या ये इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है मिट्टी, पहाड़, इनसे हमें खनिज मिलते हैं, इनके बिना कोई उद्योग ही संभव नहीं है। और मिट्टी से तो सभी कुछ हमारा, वी आर ऑल डिपेंड ऑन सॉइल। अब है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्यता यानी समाप्ति, समाप्ति यानी फिनिशिंग। फिनिशिंग के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय जिनको नया किया जा सकता है, अनवीकरणीय जो नए नहीं हो सकते, यानी जिनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता और जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है और जिनको नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय जैसे कि सूर्य की जितना भी ताप है, गर्मी है या हवा है, उसको बार बार हम पैदा कर सकते हैं, ये नवीकरणीय हो गई। और अनवीकरणीय जिनको नया यानी दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला है बच्चों, लाखों वर्ष लगते हैं इसे पैदा होने में, तो ये अनवीकरणीय है। कोयला है, हमारा जो पेट्रोल है, कच्चा तेल है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, यानी मालिक कौन है? स्वामी कौन है? मालिक कौन है? अब मालिक कोई भी हो सकता है संसाधनों का, कुछ एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति या सरकार। अब कोई कंपनी किसी ने खोल रखी है, एक आदमी की है। सामुदायिक पूरी की पूरी, जैसे गांव है, गांव के लिए एक ज़मीन है जिस पे कि सारे पशु चरते हैं जाकर, तो वो सामुदायिक प्रॉपर्टी हो गई। और व्यक्तिगत तो कोई भी कंपनी, फैक्ट्री हो सकती है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कैसे हैं? एक है संभावी। संभावी यानी संभावना। जो संसाधन है जिनमें संभावना हो, यानी आज तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पर गुजरात में हम हवा को यूज़ कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को। और जो राजस्थान में है वहाँ पर सौर ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। संभावना है, लेकिन आगे होगा, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। विकसित, जो पहले से विकसित हो चुके हैं, जिनके लिए प्रौद्योगिकी है, वे विकसित संसाधन में आ गए। भंडार, हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं चीज़ों के, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। संचित कोष भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, संभावना है, बहुत सारी ज़मीन है जिसको कि बंजर भी है, उसको उपजाऊ बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अब है बच्चों, ये तो सारे हो गए संसाधन।
स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण हमने कर लिया, या समाप्यता के आधार पर, या इसकी डेफिनेशन। लेकिन अभी क्या ये सब कुछ सही चल रहा है? एकदम फ्लैट नहीं, कुछ समस्याएं हैं हमारे साथ जो संसाधनों के लिए समस्या पैदा कर रही हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों ने बहुत लालच किया है, लालचवश अंधाधुंध उपयोग किया है। अब जैसे कि जंगलों में चले गए हैं, हरे के हरे पेड़ काट देते हैं, बहुत सारे काट देते हैं। कुछ लोग तो जलावन के लिए ही करते हैं, लकड़ी चाहिए तो ऐसे कैसे पेड़ काट दिए, उससे सारा सर्कुलेशन हवा का बिगड़ जाता है। और कुछ सीमित लोग के हाथ में, ये हम जानते हैं, भारत के अंदर अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होते ही जा रहे हैं। तो सीमित लोगों के हाथ में संसाधन है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। अगर कुछ अमीर व्यक्तियों से सारे ही डिवीज़न बराबर हो जाए तो सबको रोजगार मिलेगा, संसाधन सबके हाथ में आएंगे, हमारी गरीबी की समस्या दूर होगी। अब है अंधाधुंध शोषण, किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करना, चाहे वह तेल है, चाहे वह कोयला है, और चाहे वह पानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी। इसमें कोई ऐसा टॉपिक यहाँ पे नहीं रखा जो मैंने टच ना किया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।